जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सांबा का सबसे बड़ा चर्चा का विषय और चर्चा का विषय रहा कि जिस तरह से एसीबी की तरफ से यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सांबा में एक पटवारी को जो है गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है और एसीबी की तरफ से ये आरोप है कि रिश्वत, करप्शन, ये चार्जेस जो वो लग रहे हैं और जिसके चलते इस पटवारी को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर आपने देखी है जेके मीडिया के माध्यम से और कहीं ना कहीं हम लगातार बात कर रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो दरबदर हो रहे हैं, जिनके रेवेन्यू के काम नहीं होते हैं और वो थके हारे जो है वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से करप्शन लेवल लगातार बढ़ा और लगातार जो है वो आप ये कह सकते हैं कि करप्शन का बोलबाला हमें देखने को मिला, तो ये कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है तो वाकई में ये एक सराहनीय कदम हम इसे कह सकते हैं। और सांबा से पहले कठुआ में भी आपने देखा कि पटवारी जो वो गिरफ्तार हुए थे। तो ये आखिर सिस्टम क्या बन रहा है, क्या ये सिस्टम चल रहा है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये खबर चली है उसके बाद से सांबा के लोग जो है वो हमें भी लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एसीबी ने ये कार्रवाई को अंजाम में लाया है, अभी तमाम आधिकारिक स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी की जाएगी कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा जो अमाउंट है वो भी रिकवर किया गया है। तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला ये पूरा मामला सामने आ रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं। एसीबी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम में लाया गया है, मुझे लग रहा है कि सांबा में ऐसी पहली कार्रवाई है एसीबी की जो अमल में आई है और जो करप्शन चार्जेस आप कह सकते हैं या रिश्वत लेने के आरोप जो लग रहे हैं एक पटवारी के ऊपर, जिसे गिरफ्तार किया है और एसीबी की टीम उसे अपने साथ लेकर गई है और 20 लाख से ज्यादा अमाउंट की रिकवरी, ये एक बड़ा हैरान करने वाला मामला है। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानूंगा इसके ऊपर। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देर रात जब आपने ये खबर दिखाई लोगों को तो सारे सांबा वासी सकते में रह गए कि इतना बड़ा जो ये इतना बड़ा इसको हम कांड कहें या हादसा कहें कि ये कैसे हो गया। और हमारे शहर के लोग काफ़ी अवेयर हैं और ख़ासकर सांबा जो एक ज़िला सेंटर प्लेस जिसको माना जाता है, और हमारे लोगों यहाँ पॉलिटिकल लोग भी बहुत लोग अवेयर हैं। और एक पटवारी के पास एक 4th क्लास कैटेगरी में आती है ये एक जॉब देखी जाए। अगर इतना ह्यूज अमाउंट उनसे रिकवर किया जाए जो आपने हमें बताया, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, समाज के लिए चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं जो उच्च पद पे बैठे हुए लोग उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। करप्शन का जहां तक सरकार का ये जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि नो करप्शन, ओनली लोगों के काम होंगे और लोगों को जो है कि अपना जो काम है उसमें कोई लेन देन की कोई बात की गुंजाइश यहाँ बनती है, क्योंकि ऑनलाइन जब से हुआ है उसके बावजूद भी इतना ह्यूज कैश एक पटवारी के पास पकड़े जाना, और वो भी देर रात को यहाँ एक प्राइवेट इदारे में उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा था। लोग शिकायतें तो मिलती रहती हैं, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं। हम अपनी भी बात करें, लगातार लोगों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ एक गठजोड़ रहा है कि किसी ने विरासती इंतकाल कराने हैं, किसी ने नकल लेनी है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि 20 लाख से ज्यादा अमाउंट उनसे रिकवर किया गया। और मैं तो एसीबी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कोई संस्था ऐसी तो है जो जागी हुई है, जिसने चेक रखा हुआ है। बाकी तमाम इदारे जो हैं वो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं और एक पटवारी अपनी गाड़ी में 20 लाखों लेके फिर लोग यहाँ पाही पाही को तरस रहे हैं। बहुत बड़ा चिंता का विषय है, हमें भी जागना पड़ेगा, समाज को भी जागना पड़ेगा। करप्शन तब तक बंद नहीं होगी जब तक हम लोग जागे नहीं। और दूसरी दुविधा ये है कि लोग अपने काम कराएं तो बेचारे कैसे कराएं, क्योंकि एक चाबी जो कहना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये शब्द को आप समझिए, इसका नाम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 4th क्लास मुलाजिम 20 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा तो प्रशासन को भी जागना चाहिए। तमाम जो बड़े अफसरान सेक्टर में बैठे हैं उनको भी थोड़ा सचेत होना चाहिए। ऐसी कौन सी चाबी इनके पास है जो लोगों को ब्लैकमेल हरास करके और लोगों के इंतकाल के नाम पे, फर्द के नाम पे, रजिस्ट्रियों के नाम पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी सरकार करे कि अगर इनसे कोई ऐसी चाबी, अगर पटवारी एक पर्टिकुलर कितना बड़ा दायरा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसमें तमाम अफसरान आते हैं, लेकिन हर बार अरेस्ट कौन होता है? पटवारी। कठुआ में पकड़ा गया, सांबा में पकड़ा गया, और ये पोस्ट शक के दायरे में आती है और इनसे पैसा जो बरामद किया जाता है। तो सरकार को सचेत होकर
इस पोजीशन के तहत कोई ऐसा चेक लगाना चाहिए, कोई न्यूडल अफसर, इसके ऊपर न्यूडल अफसर बिठाना चाहिए जो जवाबदेही तय करे कि भाई आप किसी का काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर किसी ने, जिस महिला ने शिकायत की है, वो बेचारी लगातार इनके पास बहुत बार आती रही है, उसने ये बताया, जहां तक आप ही ने, हमने देखा रात भर वो वहां खड़ी भी रही, और लोगों को अपनी मुश्किलों से निजात अभी तक जो नहीं मिल पा रही है। लेकिन सवाल इस बात का ना कि जो लगातार देख रहे हैं कि करप्शन का ये जो लेवल कहीं ना कहीं बड़ा है, और यही अगर हम देख रहे हैं कि कठुआ में ऐसी ही कार्रवाई एसीबी ने अमल में लाई, वहां पर भी पटवारी जो है वो उसके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया, अब ये सांबा में ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय लगातार बन रहा है, खासतौर पर रेवेन्यू विभाग को लेकर। रेवेन्यू विभाग की बात की जाए, पटवारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी से डरते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। किसी चीज का डर होगा ना इनको, तो तब जाके ये चीजें सुधरेंगी, क्योंकि सिस्टम कि आप किसी को दोष देना तो ठीक नहीं है। सिस्टम मतलब अगर कोई पैसा लेता है तो मुझे बताओ, उस पैसे को लेन देन के लिए भी तो क्यों आदमी को इतना मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल। सिस्टम की बात की है, सिस्टम अभी तक ये चीज समझ नहीं पाया। अगर एसीबी ने पकड़ा है तो काफी पीछे के आप रेट देख लो, पटवारियों को पकड़ने जाने के बावजूद भी ये चीजें कम नहीं हो पा रही। कारण क्या है उसका? अगर ये पोस्ट ही शक के दायरे में है तो इसका कोई ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि लोगों को सहूलियत मिल सके और करप्शन जो है कम हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है, जो हम लगातार सुबह से सुन रहे हैं या हम पहले भी देखते हैं कि जब भी ऐसे कोई आरोप तय होते हैं तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना होता है कि हैंडसम सैलरी सरकार दे रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं रिश्वत लेना, करप्शन करना और अपनी आय को इस तरह से एक दूर ले जाना, जो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ जाता है। लालच आदमी को अंधा कर देता है, वो किसी का दुख दर्द नहीं समझता है। इसमें इन लोगों के लिए ये लोग, अब फिर वही बात आ गई, एक आदमी की वजह से हम पूरे पटवारी समुदाय को बुरा नहीं कह सकते। बहुत अच्छे लोग भी हैं, समाज तभी चल रहा है। लेकिन जिन लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, लालच बढ़ जाता है, उसके आगे तो ये पैसा फिर कुछ भी नहीं है, सैलरी। अब पीछे देखा आपने डीआईजी, जो पंजाब में एक पुलिस अधिकारी के घर इतना पैसा मिला, तो इच्छा मरती नहीं है, क्योंकि लालच आदमी को जो है गलत कृतज्ञ कराने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो उसके गलत आते हों। और भी बहुत सारा सामान जो इनसे पकड़ा गया। मैं इतनी बात कह रहा हूं कि पटवारी ही शक के दायरे में हर बार आता है, और पटवारी के पास मुझे लगता है ऐसी कोई ताले की चाबी है जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करता है। बहुत सारे अफसरान, काबिल अफसर इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन ये ही पोस्ट क्यों बदनाम है कि जहां तो सरकार इसके ऊपर कोई इतना संज्ञान नहीं लेती, जहां तो ये हिस्सा सब में बढ़ता है। दो बातें हो सकती हैं, जब हिस्सा बढ़ता है तो पटवारी को खुली छूट दी जाती है। तो आप जिस मर्जी का आपने कठुआ की खबर सुनी होगी, कर्नल चला रहा है कि उसकी जो मालिकिन, उसका जो मालिक जमीन का वो खुद है, उसको वहां से बेदखल कर दिया गया है। तो इनके पास सरकार ने एक चाबी दी हुई है। अब आप जाओगे, 3-4 चीजें कहते हैं, ये जगह गैर मुमकिन खड्ड है। दूसरी ये कहते हैं कि ये सेक्शन 7 है। चौथी ये कहते हैं 370 हटने के बाद ये कोई जगह जो है आपके नाम रही नहीं है। चौथी ये कहें कि आपके पटवारी गर्दौरियां जो है सरकार ने पीछे से काट दी हैं। तो ये इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। पटवारी के पास वो चाबी है, वो किसी भी उसमें ऑब्जेक्शन लगा के उस काम को रोक देता है। आदमी अपने काम के लिए कराने के लिए बेचारा मजबूर हो जाता है। मैं एक तथ्य आपको बताता हूं, हमारे पास एक केस है, बहुत दिनों से हम उसको लेके भी जा रहे हैं। उनके पास रजिस्ट्री है, ठीक है, जमीन बिल्कुल रजिस्ट्री है, इंतकाल हुआ, नकल चढ़ी है, बकायदा उसका वीडियो सांबा से नक्शा पास हुआ है, उसके बावजूद भी उसका फर्द नहीं कट रहा है। तो ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग है या नहीं है? अगर रजिस्ट्री किसने की? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कागज बनाए, उसका जो रजिस्ट्री जज साहब ने की, उसके बाद वो एसीआर साहब के पास आई, फिर उसका इंतकाल चढ़ा। इंतकाल चढ़ने के बाद उसमें आदमी ने कोई घर बनाना था, उसका नक्शा पास कराया बीडीओ साहब से, उसकी फीस भरी गई। अगर वो आज उस लोन लेना चाहता है, उसमें लोन फर्द कटवाना चाहता है या उसको बेचना चाहता है, फिर वो फर्द क्यों नहीं कट रहा? तो यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। फिर वो आदमी गलत रास्ते, जिसने बेचनी है, मजबूर आदमी है, वो क्या करेगा? फिर ये उसको उस दायरे में ले आते हैं, अभी तेरा इतना है, इतना देगा तो इतने में हो जाएगा। जब वो काटता है फिर उससे बात करो, यार इतने पैसे तो हम लोग दे नहीं सकते, हमें ऊपर भी देना पड़ता है। तो ये चीजें जो हैं, एक उसके घेरा बनाया जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, रोज रोज की अपनी जिंदगी जो अपना रोजमर्रा का उसका काम का छोड़ के इनके चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी कारण उनको लेकिन हमने एक चीज ये भी देखी है कि अलग से एक ऑफिस, वो भी प्राइवेट ऑफिस आप इसे कह सकते हैं, जो कि सरकारी दायरे के बाहर ये ऑफिस है। यहाँ पर ये जो पूरी रेड की गई है, वहां से कुछ रिकॉर्ड जो जब्त किया गया है, जो रिकॉर्ड खंगाला जा रहा था, और उसके बाद अमाउंट की रिकवरी, ये क्या दर्शाता है? मैं आपको एक वीडियो मेरे पास है, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं। जितने भी सरकार पटवारी जो
प्राइवेट इदारों में बैठते हैं, उसका आपने मेन रीजन सुना है? 5 बजे के बाद ये लोग काम, 4 बजे के बाद वहां बैठ के काम करते हैं, दिन भर ये आपको नहीं मिलेंगे। सरकार के पास इतना भी तामझाम नहीं है कि इनको एक सरकारी दफ्तर दे सके जिसमें इनका टाइम टेबल फिक्स हो, ये वहां आए, वहां बैठे, बकायदा तहसीलदार के साथ वाला दफ्तर इनको दिया जाए। जितने सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि बेचारे पटवारियों को ना वो दफ्तर दे सकती है, उनको मजबूरन एक आदमी हायर करना पड़ता है जो रिटायर है, तो ऑलरेडी सारी अगर मैं कहूं तो सारी चाबियों के ताले जानता है, ये उसको अपने साथ रखते हैं और बाहर बैठते हैं क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है बेचारी के पास। सबसे बड़ा जो गिरोह कहूंगा वहीं से शुरू होता है। इतने दायरे बिल्डिंगें खाली पड़ी, इनको जगह देना और जवाब देता है वो कि भाई आपका इतनी, पीछे डी साहब ने ऑर्डर निकाला था कि बुधवार वीरवार के लोगों को ये वहां बैठेंगे, लेकिन ये बाहर क्यों बैठते हैं, ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। जब आपके पास दफ्तर खाली पड़े हैं, बिल्डिंगें हजारों करोड़ रुपए की आप बना रहे हैं, इनके लिए भी एक पटवारी दायरा बना दिया जाए। अभी 3-4 दिन पहले ही पूरे जिला सांबा में जब वो पटवारियों का तबादला हुआ है, रिशफलिंग हुई है यूं कह सकते हैं, और उसके बाद भी पर्टिकुलर यहाँ पर ये चीज देखी। एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता है कि लोगों को अच्छा सहूलियात मिले। किसी के मन में, मुझे नहीं लगता बड़े उच्च अधिकारी के मन में ये होता होगा कि पटवारी किसी को हरास करे। वो जितना चेक हो सके है ना उतना उच्च अधिकारी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो लालची लोग होते हैं, जालसाज लोग होते हैं, एक नेक्सस बनाया होता है इन्होंने, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी की पहुंच पटवारी तक की है। पटवारी इन्होंने क्या है, तहसील में क्या होता था पहले, राशन की सुविधा वहां से मिलती थी, राशन कार्ड बनते थे, कास्ट कार्ड बनते थे, तमाम नकलें वहां से ली जाती थी। अब ये पटवारी का एक ऐसा वो बन चुका है ना, ऑनलाइन का, जो एक ऑनलाइन की मैं आपको बात बताता, आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, आपने तो अप्लाई किया, लेकिन उसको जो ओके यस कौन करेगा, वो पटवारी साहब करेंगे। पटवारी साहब देखेंगे नहीं उसको, 15 दिन के बाद मैं फील्ड में था, मैं नहीं जा पाया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगवा देंगे, उसकी जवाबदारी नहीं बनती। क्या ये अलर्ट सिग्नल आप मानते हैं इस चीज को? ये अलर्ट सिग्नल तो बहुत देर से है। अगर कोई बीमारी जख्म नासूर बन जाए तो उसका इलाज करना ही जरूरी है। अब ये पोस्ट जो है इतनी बदनाम हो चुकी है, तमाम, मैंने बोला एक आदमी की वजह से हम सारे डिपार्टमेंट को, और उसको हम ये नहीं कह सकते, सरकार का रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं होना भी बहुत बड़ी एक वो है। सरकार ने कुछ चीजें, आर्टिकल 370 हटने के बाद, इस बात को समझो आप, ये करप्शन का बोलवाला, इतना पैसा इनके पास कैसे आया? पहले क्या था, एक जगह सिलेक्ट होती थी, उनके पास जो जगह है मालकिन है, वो इतना कोई हाव भाव नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि ये जगह गैर मुमकिन खड्डा है, मतलब सरकार ने ऑर्डर निकाला होगा, ये जगह जो है आबादी दे के अंदर नहीं आती, ये कहा चराई है ये। अब सेक्शन 7 की हम बात की जाए, सेक्शन 7 क्या है? कभी किसी ने डिस्क्राइब किया कि सेक्शन 7 के अंदर ये वाले फर्द हम नहीं काट सकते। जो आपने नए फर्द काटने हैं उन फर्दों को आप मत काटिए, जो कट चुके हैं, जिनका मकान बन चुका है, जिनका घर बन चुका है, उसको आप कैसे वो फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्री आप लोगों ने की है। अगर ये जांच का विषय इसलिए भी है जो रिटायर होकर चले गए हैं। तो अभी क्या आप ये चीज मान रहे हैं, इन शॉर्ट में पूछूंगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और एक चेक जो वो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पटवारी के ऊपर एक नोडल अफसर बिठाना चाहिए जिसका ना किसी फर्द काटने में सिग्नेचर अथॉरिटी हो, लेकिन वो इस जांच की इस अगर ये नहीं काटता है तो उसको लिखित में प्रमाण देना है कि वाकई इस प्रमाण के तहत हम ये काम नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो हम पे भी गलत सवालिया निशान होता है। कि आपने देखा, कल उन्होंने कहा कि इसके रिकॉर्ड में इरेगुलरिटीज भी देखी गई, कुछ एंट्री ऐसी थी जो नहीं करनी है, किसी के नाम का मिटा के दूसरे के नाम पे चढ़ाया गया। तो अभी मैं ये जानूंगा कि जो एलजी साहब ने कहा था कि वो तमाम अधिकारी जो कहीं ना कहीं करप्शन में अगर इन्वॉल्व है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्या उसी का एक स्टेप आप मान के चल सकते हैं जो एसीबी ने ये कदम उठाया? एसीबी ने अपना काम बहुत अच्छी कार्य कुशलता से किया, लेकिन इनको सीख तब आएगी जब इन पे कोई कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपने उनको पकड़ लिया, कल आपने फिर उनको, इनके आज तक जो पटवारी पकड़े गए उसके बाद का मुझे बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं, कितने पटवारी पकड़ गए, कितने करप्शन में लोग पकड़े गए? आज तक आपने सुना कि दिस मैन हैज बीन अरेस्टेड ड्यूरिंग द करप्शन एंड हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस? नहीं हुआ। ये कमी कहां आती है? सिस्टम में फिर भी कमी रह जाती है। वो अपना काम करके बेचारे एसीबी वाले चले गए, लेकिन आगे उनका रिजल्ट क्या हुआ वो भी आप मीडिया वाले या अखबार में दिया कि इस पटवारी से पैसा पकड़ा गया, इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक केस हुआ और यह डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ, और इसके परिवार का आदमी
कोई भी सरकारी नौकरी के लिए काबिल नहीं है। इसका ये कड़ा रूल बनना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी ने ये साफ तौर पर कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, चेक होना चाहिए, नोडल ऑफिसर इनके ऊपर होने चाहिए, और कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई हुई है उसके बाद नतीजा क्या सामने आता है ये भी एक बहुत बड़ा विषय रहेगा कि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आनी चाहिए और उसके बाद कड़ा एक्शन जो वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई हुई है, तो सांबा के लोग अगर देखें तो ये भी कह रहे हैं कि मच नीडेड कार्रवाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी आ रही थी अपने रेवेन्यू से संबंधित कामकाज करवाने के लिए। और जब ऐसी कोई चीज सामने आ जाती है जिससे आंखें खुल जाती हैं, एक व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा अमाउंट, 20 लाख से ज्यादा का अमाउंट जब वो रिकवर हुआ है, वो कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। इसमें एसीबी जांच कर रही है और इसमें जो वो तमाम आधिकारिक स्टेटमेंट जो वो अभी भी एसीबी की तरफ से आना बाकी है कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट है। जो रिकॉर्ड लिया गया है उनकी तरफ से, जो रिकॉर्ड सीज किया गया आप कह सकते हैं, उस रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। कहां पर इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, ये भी तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरह से अपनाकर अभी एलजी साहब ने जो सिग्नल दिया है उसी के रिलेटेड जो ये अभी काम किया जा रहा है और एसीबी ने अपनी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कांग्रेस के नेता संदीप शर्मा जी ने अपना रिएक्शन दिया है और कहां पर चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है वो भी कहा है। अब देखना है कि इसमें सरकार, प्रशासन किस तरह से अपना और सख्त रवैया अपनाता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।